बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक हिंदू लड़की का वाकया, बड़ा ही अजीबोगरीब वाकया हम आपको बताएंगे। वह हिंदू लड़की, जिस वक्त उसके शौहर को यह बात मालूम हुई कि उसकी बीवी एक मुसलमान है, यानी उसने मुसलमान का मजहब यानी इस्लाम को अपनाया है, तो उसके शौहर ने उसके साथ क्या किया, जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपको पहले ही बता दें कि यह वाकया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का सच्चा वाकया बताया जाता है। जी हां, वही उत्तर प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और यह वाकया आपको इबरत के तौर पर बताया जा रहा है, जो सच्चा है, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है, अगर आप कुरान पाक को अल्लाह की सच्ची किताब मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये कुरान का करिश्मा और लोगों के पास पहुंच जाए। यहाँ पर एक हिंदू और मुस्लिम का घर पास पास में था। हिंदू के घर में एक 5 साल की बच्ची थी। वो पास में ही अपने सहेली के घर में जाया करती थी। जिस तरह आम घरों के बच्चे अपने आसपास खेलने जाया करते हैं, वैसे ही ये बच्चे भी अपने पास के घर में खेलने जाया करती थी। ये बच्ची जिस बच्चे के साथ खेलने जाया करती थी, वो मुसलमान थी, और उसकी माँ अपने घर में बच्चों को कुरान मजीद सिखाया करती थी। इसलिए वो जब भी उसकी वालिदा बच्चों को कुरान पाक सिखाने के लिए बुलाती, तो वो हिंदू लड़की उसके साथ में यानी पास में बैठ जाया करती थी। दोस्त, धीरे धीरे उसका भी मन पढ़ने में लग गया। एक दिन उसने अपनी सहेली के माँ से कहा, क्या माँ, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। अब सहेली के माँ ने साथ में उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदू लड़की ने धीरे धीरे कायदा पढ़ना सीखा, फिर बाकायदा कुरान मजीद भी अपनी सहेली के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। उस बच्ची ने अपनी माँ बाप को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, यानी कि इस बात से अनजान थी। जब मुस्लिम लड़की ने कुरान पाक मुकम्मल पढ़ना सीख गई, तब तक ये हिंदू लड़की भी पूरा कुरान मजीद पढ़ना सीख गई थी। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि वो बच्ची जवान हो गई। माँ ने उसकी शादी एक कट्टर हिंदू नौजवान के साथ तय कर दी। वो इतना ज्यादा कट्टर था कि मुसलमानों को देखना तो दूर की बात थी, मुसलमानों से बात करना भी पसंद नहीं करता था। अब उस लड़की की शादी होने लगी। एक दिन वो लड़की अपनी मुस्लिम सहेली की वालिदा के पास गई और उसको कहने लगी कि मैंने आपसे पूरा कुरान पाक पढ़ना सीख लिया और मैंने दिल ही दिल में कलमा भी पढ़ लिया, मगर मैं इसके बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बता सकती। अगर मैंने उनको बता दिया तो वो लोग मेरा कत्ल कर देंगे। अब मेरी शादी भी एक ऐसे इंसान के साथ होने वाली है जो मुसलमानों को देखना भी नहीं चाहता। ये सुनकर उसकी सहेली की वालिदा ने कहा कि बेटा, अगर तुझको कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत है तो अल्लाह तबारक व ताला पर भरोसा रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे ईमान को जाया होने से जरूर बचा लेगा। उसके बाद सहेली के वालिदा ने उसके लिए शादी का एक तोहफा तैयार किया। उसको तोहफे के तौर पर यह कुरान पाक तैयार करके देने का इरादा किया। फिर उसके घर जाकर उस लड़की की माँ से कहा कि हमने उसकी पैकिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से की है। हम चाहते हैं कि यह हमारा तोहफा लड़की के ससुराल में जाकर ही खुले, यानी कि तोहफे को यहाँ पर मत खोलना। लड़की की माँ ने उसकी बात को मान लिया और दोस्तों, उस लड़की की शादी हो गई। वो अपने ससुराल में पहुंच गई और उसके साथ वो कुरान पाक का तोहफा भी ससुराल पहुंच गया। उस लड़की ने कुरान को कहीं पर एक बॉक्स में छुपा दिया। उसका शौहर जब भी दफ्तर में जाता और वो घर में अकेली होती, तो छुप छुप कर कुरान पाक निकाल लेती और पढ़ना शुरू कर देती थी, और शौहर के आने से पहले पहले कुरान पाक को फिर से छुपा देती थी। दोस्तों, इस तरह से कई साल गुजर गए, यहाँ तक कि वो हामिला यानी कि माँ बनने वाली थी। अब वो सोचने लगी कि मैंने तो अपना ईमान छुपाया हुआ है, और जब शौहर घर पर नहीं होते तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, मगर मेरे इस बच्चे का क्या करूं, मेरे इस बच्चे का ईमान का क्या होगा। यही सोचकर वो अल्लाह से दुआएं मांगती रही कि या अल्लाह कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं अपने बच्चे को भी कलमा पढ़ा सकूं। प्यारे दोस्तों, उसको कोई भी ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही थी कि अपने शौहर के सामने इस बात को बोल सके, मगर अल्लाह की शान देखिए कि एक दिन उसका शौहर बीमार हो गया और वो हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवाने के लिए पहुंच गया। जब डॉक्टर ने उसकी जांच की और डॉक्टर ने बताया, तो वो सुनकर हैरान वो परेशान हो गया, क्योंकि डॉक्टर ने उसको बताया कि उसको कैंसर हो गया है और उसके बचने की उम्मीद खत्म हो गई है। अब वो हैरान वो परेशान अपने घर आया और अपनी बीवी को देखकर रोने लगा और कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वफादार हो, मोहब्बत करने वाली हो, लेकिन अब तुम्हारा साथ सिर्फ कुछ ही दिनों का है, मेरी जिंदगी सिर्फ 1 महीने की है। और उसने फिर हॉस्पिटल का सारा वाकया अपनी बीवी को सुना दिया। दोस्तों, उसकी ये बातें सुनकर उसकी बीवी भी रोने लगी और अपने शौहर को तसल्ली देने लगी, और अपने शौहर को तसल्ली देते हुए बोली कि आप परेशान ना हो, मेरे पास उसकी एक दवा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, मगर आप वादा करो कि मैं जो भी करूंगी उसके बारे में आप मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सही हो गया तो तुम जैसा भी कहोगी वैसा ही करूंगा, तुम्हारे हर एक बात को मानूंगा। उसके बाद उस लड़की ने कुरान पाक की सूरा फातिहा पढ़कर अपने शौहर के ऊपर दम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपनी सहेली के वालिदा को देखा था
कि जब भी कोई बीमार होता तो वो सूरा फातिहा पढ़कर दम किया करती थी। ये देखकर शौहर ने पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो कहने लगी कि मैं तुम्हारा इलाज कर रही हूँ और तुम्हारा और मेरा वादा हो चुका है कि आप इसके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं बोलेंगे। उसके बाद उसका शौहर ने पूछना ही बंद कर दिया कि तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं कर रही हो। दोस्तों, उसके बाद अल्लाह तबारक वो ताला की शान देखिए, 1 महीने तक वो लड़की अपने शौहर पर सूरह फातिहा पढ़ पढ़ कर दम करती रही। 1 महीने के बाद उसने फिर से टेस्ट करवाया तो उसका रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में देखा कि उसको कैंसर के नामो निशान भी मौजूद नहीं था और जांच में आया कि उसको तो कहीं भी कैंसर नहीं हुआ था। दोस्तों, अल्लाह ने अपने कुदरत से उस शख्स को पूरी तरह से सेहतमंद कर दिया। जब वो बिल्कुल सेहतमंद हो गया तो वो बहुत खुश हुआ और बीवी से पूछने लगा कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ, और बोलो अब तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे हर एक बात को पूरा करूंगा। बीवी ने उसके बाद बेझिझक तमाम बातें अपने शौहर को बता दिया कि किस तरह से वो अपनी सहेली के घर पे खेलने जाया करती थी और किस तरह से वो कुरान पाक पढ़ना सीखी थी और किस तरह से उसको कुरान पाक तोहफा में मिला और किस तरह से वो घर में छुप छुप कर कुरान पाक पढ़ा करती थी। उसके बाद उसने अपने शौहर से कहा कि अब तुम भी कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ। अब शौहर उसकी बात को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने वादा किया था। अब उसने कलमा पढ़ लिया। दोस्तों, उसके बाद उस औरत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो भी मुसलमान पैदा हुआ। मतलब ये कि पूरी फैमिली मुसलमान हो गई थी। मगर अभी भी उनको डर इस बात का था कि अगर उसके बारे में अपने घर परिवार और समाज के लोगों को बताएंगे तो वो उनको मार डालेंगे। शौहर ने बीवी से कहा कि तुम इस बात की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, उसका बंदोबस्त मैं करूंगा। उसके बाद उसने जॉब के लिए सऊदी अरब के एक कंपनी में अप्लाई किया और अल्लाह की कुदरत से उसका जॉब भी सऊदी अरब के एक छोटे से कंपनी में लग गया। अब वो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सऊदी अरब चला गया और बाकी की तमाम जिंदगी सऊदी अरब में गुजारने लगे। वहां पर कुरान भी पढ़ता है और नमाज भी 5 वक्त की पढ़ते हैं। दोस्तों, ये है अल्लाह की शान। अल्लाह जिसको चाहे जिंदगी संवार दें और जिसको चाहे उसकी जिंदगी को बिगाड़ दें। दोस्तों, ये वाकया सच्ची और रुला देने वाली वाकया है। इस वाकया से आप सभी को बहुत चीज सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि ये वाकया क्यों रुला देने वाली है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया जारा नाम की लड़की की है। जारा कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे वालदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के लड़के से कर दी, जो मेरी खाला का लड़का था। मैं अपने ऊपर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। जब मेरा शौहर गुलाम मोहम्मद मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर ना गबारी सी छा गई। मैंने उस पर एक नजर डालकर हटा ली। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा कि मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। उसकी बात सुनकर मैंने उस पर एक तीखी नजर डाली और कहा, और मैं बड़ी बदनसीब हूं जो मुझे एक जाहिल गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझसे। मेरे अंदर तो पहले से जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने के बाद भी मेरी शादी मेरी खाला के बेटे से कर दी, जो गांव में किसान था। वालदैन का कहना था कि लड़का शरीफ और नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन मेरे इस तरह बात करने पर वो मुझे हैरत से देखे जा रहा था। फिर कहने लगा कि क्या बात है जारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीजें तुम्हारी मर्जी से नहीं लेने दी? मैंने सख्त तेवर अपना लिए और कहा, बात अगर चीजों की होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो। क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सकूं? न तुम्हारे पास अच्छी शक्ल है और ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये कहकर मैं रोने लगी और वो चुप हो गया। उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी बात सुनकर वो ताज्जुब से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, जारा ये क्या कह रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूं वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया तो उसका चेहरा पानी से गिला था। शायद वो रोकर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने जा नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादा लिबास में बाहर आई तो वो जमीन पर चादर बिछाए तकिया रख के लेट चुका था। मैं भी बेड पर लेट कर सो गई। काफी दिन गुजर गए। ना मैंने गुलाम मोहम्मद से कोई बात की और ना ही उसने मुझसे कोई बात की। वो सुबह को खेतों में चला जाता और शाम को थक हार कर घर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से कपड़े गंदे और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी उबने लगा। मैं उसे बड़ी हिकारत से देखकर मुंह फेर लेती। ये देखकर वो कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी
मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था और मैं कम खाना खाती थी। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ चुका था, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता था ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं। वो सुबह को गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है और उसे पेट भरकर रोटी भी नहीं मिलती थी। मुझे बार बार अपने आशिक अजहर का ख्याल आने लगा। मेरे पास जो फोन था वो मेरी माँ ने वापस ले लिया था और यहाँ पर बहू बेटियों को फोन रखने का रिवाज नहीं था। जारा कहती है, जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने सारे लिहाज खत्म करके गुलाम मोहम्मद से कहा कि मुझे अपना फोन दो, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत आगे जा चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फोन छीनकर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। मैंने उसे रो रो कर अपने बारे में बताया। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई लिहाज नहीं था। वो खामोशी से चादर बिछाए जमीन पर लेट गया। मैं काफी देर अजहर से बात करती रही, फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया। मैं रोजाना गुलाम मोहम्मद से फोन लेती और अजहर से बातें करती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फोन के सिग्नल बार बार कट हो रहे थे और गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से बाहर निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर में कोई नहीं सोता था, सब अपने अपने कमरे में ही सोते थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन एकदम किसी ने मुझसे फोन छीन लिया। मैंने देखा तो वो मेरा देवर था। मेरा देवर गुस्से से मुझे देख रहा था। वो कहने लगा, बेशर्म औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। धीरे धीरे सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद भी आंखें मलता हुआ सहन में आ गया और बोला, क्या बात है, तुमने क्या शोर मचा रखा है? मेरे शौहर के भाई ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा कि अब तो मुझे घर से निकाल ही देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे देवर को झूठा कह दिया और कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर पूरा भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाजत से बात करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया। थोड़ी देर बाद में वो सबको समझा चुका था। बात वहीं पर खत्म हो गई। जारा कहती है, मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में आकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे घर से निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहां से वापस चली जाती, फिर मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती। लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी, फिर कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्जाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है तो मैं खुद पर इल्जाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भिजवा दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर मैं पहली बार लाजवाब हुई थी। वो अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे। लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बातें बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, तुम शहर आ जाओ और अपने शौहर से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना। बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। कुछ दिनों के बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैं गुलाम मोहम्मद से कहा कि अब तुम जाओ और मुझे तलाक भी दे दो। उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं अजहर से निकाह कर लूंगी। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए तलाक के गलीज लफ्जों को मुंह पर नहीं बोल सकता। मेरा जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, मैं कागजाती कार्रवाई को कर दूंगा। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा अजहर ने ही खोला। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हो गई, लेकिन घर में अजहर के अलावा उसके घर वाले नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था कि वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। जारा कहती है, मैंने खाली सहन देखकर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? तो अजहर कहने लगा, अंदर आओ बताता हूं। मैं अंदर कमरे तक गई तो कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। वो मुझे देखकर हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा, इसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। अजहर मेरी सौदेबाजी कर रहा था। मैं तो चक्कर खाकर रह गई। इससे पहले वो मुझे कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद कर देता। मैंने फौरन अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए इसके पास पहुंची। मेरे पीछे इस वक्त 3 आदमी भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था।
मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जाकर छुप गई। तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे और गुलाम मोहम्मद से कहने लगे, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। गुलाम मोहम्मद जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। बदले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हुजूम लग गया। अल्लाह ताला की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश कर रही थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर बेच देते थे। अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाजर्फ निकला। मुझे अपने आप को उसके सामने छोटा सा लगने लगा। वो मुझसे पूछने लगा, जारा कहां जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा, मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था। बस मैं ही शीशे की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे कोई दूसरा सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें क्या हुआ है? तो वो कहने लगा, बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई। जारा कहती है, ये सुनकर मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। मैंने अपने शौहर को क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई की थी। 2 दिन तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मलामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का एतराफ करना मुझे मुश्किल लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मुझे खुद से माफ कर दे, लेकिन वो चुप था। देर रात को कमरे में आता और जमीन पर चादर बिछाकर लेट जाता। एक दिन मैं हिम्मत जमा करके उसके सामने बैठ गई। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने में गलती कर दी। हीरा छोड़कर मैं कांच का सौदा करने चली थी। मैं रोते हुए अपनी गलती का एतराफ कर रही थी, लेकिन वो अभी खामोश था, कुछ नहीं बोला, ना ही मुझे चुप करवाया। अपना तकिया उठाकर जमीन पर सोने लगा। मैंने कहा, आपकी जगह यहां नहीं, आप ऊपर सो जाएं। मैं जानती हूं कि मेरी गलती छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, लेकिन आपने अभी तक अपना आला ज़र्फी मुझे दिखाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझे लगा कि अब वो मेरी कोताही को माफ करके मुझे सीने से लगा लेगा, लेकिन वो ना जाने क्यों मुझे टिकटिकी बांधे देख रहा था। उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। जारा बताती है कि मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद कुछ तो कहो, आप चुप क्यों हैं? मुझे डांट दो, अपना गुस्सा मुझ पर निकाल दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं मन्नत समाजत पर उतर आई, लेकिन वो खामोश था। हमारी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। शादी के बाद से मेरे लिए जो खामोशी का ताला गुलाम मोहम्मद ने अपने होठों पर लगाया, वो मेरी मन्नत समाजत और रोना धोना भी ना खोल सका। जारा आगे बताती हैं कि सुबह को कुछ कागजात उसने मेरे हाथ में थमा दिए। मुझ पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। मैं तड़प तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, गुलाम मोहम्मद मुझे तलाक मत दो। मैं उसके सामने रोने लगी, बिलखने लगी। वो कहने लगा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसे पढ़कर साइन कर देना। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि आदमी के दिल से उतर जाने के बाद औरत अपनी गलती पर जितनी चाहे माफी मांग ले, उसे वो इज्जत फिर नहीं मिलती। या शायद आदमी सब कुछ सह लेता है, बस दूसरा मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं वो कागजात को हाथ में लेकर फूट फूट कर रोती रही। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि कागज पढ़ सकूं। मैंने सोच लिया था कि रात को गुलाम मोहम्मद के पांव पकड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन तलाक नहीं लूंगी। रात को जब वो कमरे में आया तो मैं उसके पांव में बैठ गई, गिर गिराकर उससे माफी मांगने लगी। उसने मुझे दोनों बाजू से पकड़कर उठ खड़ा किया और कहने लगा, तुम कागज पढ़ लेती तो यूं ना रोती, वो तलाकनामा नहीं है। फिर दरास्ते निकालकर मुझे कागज पकड़ा दिए। मैंने आंसू पोंछकर जब कागज देखे तो वो जमीन के कागजात थे जहां वो हल चलाता था। अपने हिस्से की सारी जमीन वो मेरे नाम कर रहा था। मैंने हैरत भरी नजरों से देखा कि वो अपना सब कुछ मुझे क्यों सौंप रहा है। मैंने कहा, गुलाम मोहम्मद ये सब मेरे नाम क्यों कर रहे हो? तो वो कहने लगा, इसलिए कि तुम मेरी बीवी हो। मैं कल शहर जा रहा हूं। गुलाम मोहम्मद ने मेरे लाख मना करने पर मुझसे साइन करवा लिए। अगले दिन वो शहर चला गया। 4 दिन मैंने बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार किया। वो वापस तो आया, लेकिन घर में कोहराम सा मच गया था। शहर से गुलाम मोहम्मद की मैयत गांव आई थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। इसका एक शहरी दोस्त उसकी मैयत लेकर आया था। उसी ने बताया कि पिछले 2 महीने पहले ही गुलाम मोहम्मद को मालूम हुआ कि उसे कैंसर है, वो ज्यादा दिन नहीं बच सकेगा। ना जाने पिछले 6 महीने से कौन सा अम्ल से खाए जा रहा था, जिसका नतीजा उसकी जान ही ले गया। मुझ पर तो गशी के दौरे पड़ने लगे।
2 दिन बाद मैंने कुछ होश संभाला तो एक खत मेरी सास ने मुझे दिया और कहने लगी, जारा ये गुलाम मोहम्मद के दोस्त ने दिया था, कह रहा था गुलाम मोहम्मद ने तुम्हारे लिए ये खत लिखे थे। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। मैंने अपनी सास से कहा कि खाला गुलाम मोहम्मद तो अनपढ़ था, फिर खत कैसे लिखा? इस पर खाला ने मुझे ताज्जुब से देखा और कहने लगी, तुम्हें किसने कहा कि गुलाम मोहम्मद अनपढ़ था? उसने 10 जमातें गांव के स्कूल से पास की थी और उसके आगे भी पढ़ाई की थी, साथ ही साथ अपने बाप का बाजू भी बना रहा। मैं तो ये सुनकर दंग रह गई थी। मैं शादी होने से पहले कभी गांव नहीं आई थी। मुझे लगा कि खाला के सब बच्चे अनपढ़ होंगे। खाला कहने लगी, तुम्हें गुलाम मोहम्मद बचपन से चाहता था, कहता था अम्मा जारा तालीम हासिल कर रही है, इसीलिए मुझे भी आगे बढ़ना है। कल को जब वो मेरी बीवी बने तो लोगों के सामने उसे ये शर्मिंदगी ना उठानी पड़े कि उसका शौहर अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। मुझ पर ये बातें किसी हथौड़े की तरह लग रही थीं। आज तक मुझे गुलाम मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि वो भी पढ़ा लिखा है। मैंने वो खत लिया और खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, जारा मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूं, क्योंकि तालीम हासिल करना हर इंसान का हक है और जरूरी भी। फिर इन बातों को सबके सामने जताया जाए, कोई जरूरी तो नहीं होता। मैंने जब से होश संभाला तो अपनी मां को यही कहते सुना कि वो तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, इसलिए मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बचपन से बसने लगी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती रही, मेरी मोहब्बत भी परवान चढ़ती रही। मुझे जब भी अम्मा ये कहती कि जारा पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ाई का शौक होने लगा। जब वो ये कहती कि जारा को खाने में ये चीज पसंद है तो मुझे भी खाने में वही चीजें अच्छी लगने लगी। मैं शायद गलती से तुमसे इश्क कर बैठा था जारा, इसलिए शादी की रात तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। मैंने आज तक कभी आंसू नहीं बहाए थे। रोना तो बहुत दूर की बात है, मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे। हर हालात का डटकर मुकाबला किया था, लेकिन उस दिन तो मैं टूट कर ही रह गया था। मर्द सब कुछ सह लेता है, लेकिन अगर लड़की शादी की पहली रात ये कह दे कि वो शौहर के बजाय किसी और से मोहब्बत करती है तो शौहर का मन एतबार चकनाचूर हो जाता है। मैं भी टूट चुका था, फिर मैंने तुमसे मोहब्बत भी बहुत टूट कर की थी। इसीलिए जब तुम मेरे सामने अपने आशिक से बातें करती, वो बातें जिस पर शौहर होने के नाते मेरा हक था, तो मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कब ये गम मुझे कैंसर में मुब्तला कर गया मुझे पता ना चल सका। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे नाम कर दी है कि कहीं मेरे मरने के बाद तुम्हारे साथ कोई हक तलफी ना कर सके। तुम आजाद हो जारा, पूरी इज्जत के साथ तुम्हें कोई भी अपना सकता है। मेरी मोहब्बत शायद मेरा मसला थी। जारा बताती है कि खत पढ़ते हुए मैं जारों कतार रो रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया। मैंने सोचा समझा क्यों नहीं। मेरी हरकतों ने मेरे शौहर की जान ले ली। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरी सास मुझे देखकर घबरा सी गई और कहने लगी, जारा ऐसा क्या लिख दिया था उसने? मैं क्या जवाब देती, क्या कहती कि मैंने क्या खो दिया है? मुझे अकल तब आई जब मैं खाली हाथ रह गई। मैं रोते हुए अपने आप से कहती कि काश गुलाम मोहम्मद तुम्हारी जगह मैं मर जाती। गुलाम मोहम्मद, तुमने मुझ जैसे खुदगर्ज से क्यों मोहब्बत कर ली? काश के तुम जिंदा रहते, तुम्हारे बदले मैं मर जाती। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। जारा कहती है, एक वफा गुलाम मोहम्मद मुझसे निभा कर जा चुका था और एक मोहब्बत निभाने का मैंने एहद कर लिया था। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं अब भी गुलाम मोहम्मद की बेवा हूं। मैंने अपने शौहर से मोहब्बत उसके मरने के बाद की थी। मैं बीमार रहने लगी हूं। मुझे अब भी यही लगता है कि गुलाम मोहम्मद के इंतकाल को बस कुछ घंटे ही हुए हैं। अभी मैंने उसका खत पढ़कर रखा है। मेरे लिए मेरे अंदर की दुनिया थक सी गई है। मेरा जख्म आज भी हरा है। मेरे दुख में कभी कमी नहीं आ सकती। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है जो अपने आला तालीम को सर पर सवार कर लेती है और अपने कम पढ़े लिखे शौहर को हक्कारत से देखती है। खुदारा अपने शौहर की कद्र करें, जितना मुखलिस वो आपसे हैं। कोई सड़क छाप आशिक नहीं हो सकता। काश की ये बात मैंने पहले समझी होती तो शायद गुलाम मोहम्मद आज भी जिंदा होता।